हे गाइस, तो आज मैं बात करूँगा कुछ हमारे पुराने क्रिएटर के बारे में जो आज के टाइम में जिनके वीडियोस आ रहे हैं पर चल नहीं रहे हैं। लोग उनके वीडियोस देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम गिनाऊँगा जैसे मुझे लगता है। जैसे कैरम नैटी आ गया जिसका अभी रोस्ट आया है, जिसने अभी बनाया है कॉफ़ी विद चलन मतलब करण जौहर का जो उसने सीक्वल बनाया है। और ऐसे ही राउंड टू हेल इनकी जो वीडियोस आती हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो पुराने थे और बहुत ज़्यादा चलते थे, जैसे कि हर्ष बेनीवाल हो गया और हर्ष बेनीवाल हो गया, राउंड टू हेल हो गया और भुवन माम ने तो खैर बंद ही कर दिया। बहुत सारे क्रिएटर हैं। तो तुमने देखा होगा ये पहले जैसे नहीं रहे। इनका कंटेंट पहले जैसा नहीं रहा। जब इनके पास पैसे नहीं थे इतने और इनके पास इतना फेम नहीं था तो इनके कंटेंट अच्छे आ रहे थे। लोग पसंद कर रहे थे इनको, बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे थे। आज के टाइम में इनके पास पैसा बहुत है, इनकी कैमरा क्वालिटी बड़ी है, चीज़ें बड़ी है, पर इनका इनका जो अटेंशन था और लोगों की तरफ वो मुझे लगता है ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा कम हो गया। कैरी मिनाटी अब अच्छा नहीं लगता लोग ऑलमोस्ट उसका कंटेंट भी अब वैसा नहीं है क्योंकि कुछ भी बनाते हैं अभी है और मुझे नहीं लगता अब इनका आगे कुछ है। वो मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि एक टाइम होता है इंसान का बस और हर किसी को रिप्लेसमेंट है। ये आज कहीं थे तो उनकी जगह भी कोई आएगा या आने वाला है। ऐसे ही राउंड टू वेल इनकी आपने स्क्रिप्ट देखी होगी और वीडियोस देखी होंगी, पहले ऐसी नहीं है। जैसे पहले वीडियोस आती थी इनकी, कैमरा क्वालिटी भले ही बढ़िया नहीं थी और डायरेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन मज़ा आता था देखते हुए। वो कंटेंट जो था वो अच्छा लगता था। और ऐसे ही ले लो, हर्ष बेनीवाल था जो उसकी वीडियोस बहुत अच्छी आती थी और बहुत लोग देखते थे, अच्छी लगती थी उसकी वीडियोस। जैसे मैंने कहा अब वो मतलब मैंने तो नहीं देखी, खैर मेरे फीड में तो नहीं आती है उसकी वीडियो, लेकिन लोग कहते हैं कि पूरब शाह जो उसकी वीडियो में आता था उसने रिप्लेस कर दिया और आज की कॉमेडी मतलब पुरानी कॉमेडी को। और आज वो कर भाई, मुझे तो नहीं लगता, वो मुझे तो वो ओवररेटेड लगता है। ये मेरा मानना है। मुझे ना ना तो वो कोई जैसा कर रखा है कि एआई की ये वो। मैं कहता हूँ ना, हर किसी का रिप्लेसमेंट है। 2020-21 के बाद में ऑडियंस बच्चे बहुत आए यूट्यूब पे। उससे पहले बच्चे इतने नहीं थे, बच्चे बहुत ज़्यादा आए और बच्चों ने टेक ओवर किया यूट्यूब को। तो इनकी ऑडियंस ही बच्चे हैं। उनको लगता हुआ ये कॉमेडी ये वो, हमें नहीं लगता क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं ना ये चीज़ें। हमने उसे देखा है, वो हर्ष बेनीवाल के साथ आएगा तो हमें नहीं लगता वो। और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने तो एक वीडियो नहीं देखी है उसकी, लेकिन लोगों का है, लोगों को लगता है वो। लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम में कंटेंट बहुत सारा चेंज हो गया है। ओवररेटेड लोग बहुत ज़्यादा है, जो बस हू ने पब्लिक ने ऊपर कर रखे हैं, वरना बेकार है, बिल्कुल भर्रांती बेकार। पब्लिक ही है जो यहाँ पहुँचा सकती है और यहाँ पहुँचा सकती है। पब्लिक को क्रिंज चीज़ें, बुरी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो बुरी चीज़ें हमेशा ऊपर रहती हैं, अच्छी चीज़ें नीचे रहती हैं। तुमने देखा होगा कोई इंसान आज अगर नॉर्मल भी है ना और वो अच्छी अच्छी तरह से आज बन रहा है, नॉर्मल चीज़ दिखा रहा है, जब उसे पैसा आ जाता है तो वो फेक प्रमोशन स्कैम करने लगता है। स्कैम मतलब वो टेलीग्राम के प्रमोशन करेगा और ऑलमोस्ट अपनी ऑडियंस को लूटता है, क्योंकि जब वो प्रमोशन करेगा पैसे तो उसको मिल जाए। अब किसी के टेलीग्राम पे जाके कहीं पे कुछ के लिंक पे क्लिक करके ऑडियंस को थोड़ी फायदा हो रहा है, ऑडियंस तो लुट रही है, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं। तो और उनकी जनता उनको भाई ऊपर ही रखते हैं हमेशा, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब वो इंटरनेट पहले जैसा यूट्यूब व्यूट्यूब नहीं रहा। यहाँ मेच्योर लोग बहुत कम है, क्योंकि वो अपने हर चीज़ में भी है, वो पे फ्री नहीं है। ऑडियंस बच्चे यहाँ पे फ्री है, उन्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है। वो अपने एक फेवरेट स्टार को ऊपर उठाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने फैंस फैंस करते हैं, पता नहीं कैसे आइडल बना रखे हैं उन्होंने, मैं क्या बोलूँ। मैंने जैसा कहा था कुछ भी नहीं है उनमें, बस हु है हु जिधर चल जाए। और बाकी ऐसे ही
जैसे मैंने बताया था कि इनकी वीडियोस अब नहीं चल रही हैं, और इनकी वीडियोस में जैसे टाइमिंग भी बहुत हो गई है। पहले ये कंटिन्यू वीडियो डालते थे, अब इनकी कंटिन्यू बंद हो गई है। ये 6 महीने में या 12 महीने में वीडियो लाते हैं, बहुत बहुत टाइम लगा रहा है। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि हमारी वीडियो में इतना खर्चा हो गया, उतना खर्चा हो गया। लेकिन पब्लिक देखती है, तुम इनके कमेंट में जाना कभी, पब्लिक वीडियो देखती है इनकी, लेकिन जब कमेंट में तुम जाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि अब वो आधे जो कमेंट है ना वो अलग टाइप के हैं। जो पुरानी ऑडियंस है उसको पसंद नहीं आ रहा है कंटेंट, और जो नई ऑडियंस है वो एडजस्ट कर रही है कि हाँ ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि, और उन्हें भी लगता है, जो कंटेंट डालते हैं ना उनको भी लगता है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा है मतलब। तो यही मैं कह रहा हूँ, अब क्वालिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। लोगों को चाहिए नई नई चीज़ें, लोगों को चाहिए दूसरे के घर में झांकना, जैसा कि ब्लॉगिंग चल रही है आजकल। ब्लॉग एक ऐसी चीज़ तो ठीक है चलो, कि ब्लॉग में तुम कुछ दिखा रहे हो। मैं कहीं गया, मैं कहीं एरिया में या कहीं जगह गया, मैंने वहाँ दिखाया कि ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ तुम ब्लॉग में देखो तो सही है। तुम देख रहे हो दूसरे का घर। एक बात बताओ, लोग कहते हैं स्ट्रगल किया, ठीक है, मैं अभी ऑलमोस्ट 2017 से मैं यूट्यूब पे मैं यही खुजलीबाजी कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ मतलब करते जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये स्ट्रगल तो नहीं है, ये एक जर्नी है। जर जर्नरी, ये एक यात्रा है जो मैं कर रहा हूँ। अब सौरभ जोशी जैसे या कुछ बड़े क्रिएटर ब्लॉगर जो बड़े बन जाते हैं ना, जैसे आज बने हैं, तो इनका एक रहता है कि हमने स्ट्रगल की है। मुझे एक बात बताओ, सुबह उठ के कैमरा उठाने में, ठीक है, मैं कोई नया नहीं हूँ कि मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं भी कह सकता हूँ। मैं तो सक्सेस भी नहीं हुआ उसमें, और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको स्ट्रगल तो नहीं कह रहा हूँ। वो जो 1-2 साल में हो गए मेरे सामने ही आए हैं ये, उनका कहना है कि हमने बहुत स्ट्रगल की है। तो स्ट्रगल कहाँ है ये? सुबह कैमरा उठाना, कि आज घर में ये दिखाना, वो दिखाना, पूरे-पूरे दिन घर में घूमना, हम गाड़ी उठाई तो जाना, ये दिखाना। इसमें तुम 2-2 3-3 लाख रुपए दिन के छाप रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस तुम्हें देख भी रही है। उसके बाद में तुमने देखा होगा ब्लॉग के बीच में ये ऑडियंस की बेइज्जती भी करते हैं। करते ही नहीं करते हैं, सस्पेंस भी छोड़ते हैं। ऐसे कुछ गेमर हैं, उन्होंने जीटीए अपने कंप्यूटर में खेला है, सिर्फ जीटीए खेला है, उसकी स्क्रीन डाल दी है, और अपना थोड़ा बैठ गए हैं फेस लेके वेबकैम में, और कि बता रहे हैं कि मैंने ये कार खरीदी। बहुत सारे गेमर हैं, नाम क्या लूँ मैं? तो ये स्ट्रगल है। और बहुत सारे गेमर हैं, और यूट्यूब में नाम क्या-क्या लूँ? मैंने देखी है ना इनकी वीडियो, वो कहते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। क्या घुइयाँ तुमने स्ट्रगल किया है? और मैं तो इंडिया की जनता से परेशान हूँ भाई। तुम क्या-क्या देख रहे हो? तुम क्या-क्या देख रहे हो? क्या क्या-क्या देख रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तुम नहीं देख रहे हो वो चीज़ें। टेक वाले बहुत सारे चैनल हैं। टेक वाले तुम्हें इस लेवल का टेक वाले तुम्हें इस लेवल का चूतिया बनाते हैं कि डेली एक वीडियोस डालेंगे कि आज यूट्यूब का अपडेट ये है, आज यूट्यूब का अपडेट ये है, आज ये अपडेट है, वो अपडेट है। कोई अपडेट नहीं होता है। वो सस्पेंस तुम्हारा एक बना के रखते हैं वीडियो में कि ऐसा ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, ताकि तुम 10-15 मिनट दो उनकी वीडियो को, और उससे वो कमा सके। तुम्हारा तो कट ही रहा है। मैंने इतने साल रह के यही चीज़ें देखी हैं कि किस टाइप से, किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, फँसाया जा रहा है। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ें देखो,
बुरी चीज़ों को इग्नोर करो पूरा। बिल्कुल मत देखो, एक भी बार तुम्हें लग रहा है कि ये इंसान गलत है, उसका हटाओ। यूट्यूब पूरा भंडार है भरा हुआ। यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें देखो। बच्चे भी मुझे लगता है बहुत सारी कम एज की ऑडियंस है, जैसे कि बहुत सारे कम हमको एज के होंगे, तो उनसे मैं कह रहा हूँ अगर कोई देख भी रहा है कि तो अच्छी चीज़ें देखो। ये ऐसी चीज़ें तुम्हारा माइंड खराब कर देंगी। किसी को अपना ऐसे इंसान को आइडल मत मानो जिसने कुछ नहीं किया। क्योंकि फेम एक ऐसी चीज़ है, तुमने देखा होगा एक इंस्टाग्राम पे कुछ इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं, एक सब्सक्रिप्शन एक वो मिलता है, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलता है इंस्टाग्राम पे। वो अ, बड़े क्रिएटर को खुलते खुलता है, मतलब 10,000 फॉलोअर्स के बाद खुलता है। तो वहाँ पे कुछ लड़कियों का सब्सक्रिप्शन प्लान 399 रुपये मंथ का है, और 6-7 हज़ार लोगों ने ले रखा है। मतलब वो 40-40 लाख रुपए मंथ का कमा रही है। और वो क्या प्राइवेट में दे रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रही है। बस थोड़े से आपको पता है कैसे फोटो आते हैं वैसे बस। पर 40 लाख रुपए महीने, मंथ, 40 लाख। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मतलब एक मिडिल क्लास इंसान को मुझे नहीं लगता वो पूरी जिंदगी भी अगर काम करता हो तो उतने पैसे कमा पाता होगा। मेहनत से बता रहा हूँ मैं, वो हार्ड वर्क जो करता है उसको कहते हैं स्ट्रगल। जो बाहर मजदूरी कर रहा है, रेहड़ी खींच रहा है और बोरियां ढो रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रगल, मेहनत। वो होता है हार्ड वर्क। जो बाहर काम कर रहा है धूप, कड़ी धूप में या कुछ भी, मतलब पूरे दिन वो अपना पसीना सर से नीचे तक कर रहा है, उसे कहते हैं हार्ड वर्क, मेहनत। मैं भी घर पे हूँ। मैं इतने साल से अभी यूट्यूब पे काम मतलब लगा हुआ हूँ और भी अपने काम करता हूँ, पर घर पे मुझे खाने को मिलता है। मैं अपने पूरे कंफर्ट में हूँ, तो मैं इसे स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा मैं अपनी लाइफ का सफर में जो मुझे करना मिल मतलब करना चाह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। ये स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल मैंने जब होता है जब मैं बाहर पूरे दिन मेहनत कर रहा होता, पूरे दिन मेरा यहाँ से पसीना नीचे आ जाता, मेरे को खाने का कुछ पता नहीं होता कितने टाइम मैं खाऊंगा, कितने टाइम में सोऊंगा। वो होती है स्ट्रगल। कैमरा सुबह उठा के पूरे दिन हगना मुतना दिखाना, ये करना, ये स्ट्रगल नहीं होती है। आज मतलब 99% लोग तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। पीछे एक सैड सॉन्ग लगा देंगे, म्यूजिक लगा देंगे, अपनी स्टोरी बताएंगे कि हमने क्या किया, हमने बहुत मेहनत। ये मेहनत कहाँ है? ये मेहनत ही तो नहीं है। और भाई मैं बच्चों से कहूँगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अपना थोड़ा सा माइंड को सही करो, अच्छी चीज़ों में लगाओ। आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ों का है। ये तुम्हारे दिमाग खराब ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा जाता भी नहीं है। और मैं कहाँ मैंने स्टार्ट की थी बात, कहाँ मैं आ गया। पर मेरी बात पे गौर करो कि लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें होगी तो अच्छा ही आगे, वरना ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये है ना, ये क्रिंज टाइप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, मुझे पता है। मैंने एक इंस्टाग्राम बनाया था, मैंने उस पे एक्सपेरिमेंट किया, अच्छी चीज़ें डाली, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसकी क्लिप डाली मैंने। मैंने कुछ तो बात ठीक की है लाइफ में। वो नहीं चली, उस पे मेरे आए 200 व्यूज़, 500 व्यूज़, 800 व्यूज़ मैक्सिमम, मिनिमम 200। मेरी क्रिंज टाइप मैंने वीडियो डाली, क्योंकि मैंने टैगलाइन लगा के क्रिंज टाइप में 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, ये मेरी वीडियोस गई हैं। और एक बार नहीं, मैंने ऐसा बहुत बार ट्राई किया। मैं समझ गया इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्रिंज चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। आपने देखा होगा मतलब कुछ भी अगर ऐसा होता है ना, कुछ भी अलग टाइप का, आज पता, उस पे व्यूज ज्यादा होते हैं, वो शेयर ज्यादा होती है वीडियो। अच्छी चीज शेयर नहीं होती है, कोई देखता ही नहीं है। यही चीज चल रही है आगे भी, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा होने वाली है। अच्छी चीजें खत्म हो रही हैं, बुरी चीजें ऊपर आ रही हैं।
तो जो इंसान को जब कुछ करना ही है और अगर कंटेंट क्रिएशन में आना ही है तो मुझे नहीं लगता वो अच्छी चीज़ें लेके आएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि इंसान अब क्रिंज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि क्रिंज चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। यूट्यूब को मुझे अभी नहीं पता, पर इंस्टाग्राम क्रिंज चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है।